जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। और क्या नाम बताया था भाई साहब आपने? मेरा नाम रिची लुथारिया है। मैं एक्टिविस्ट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ इंडिया अगेंस्ट करप्शन से। और जो दामनी मूवमेंट और निभा मूवमेंट किया था वो मैंने ही किया था यहाँ पे 6 महीने तक। और मैं अभी यहाँ पे देख रहा था कुछ सोशल मीडिया वाले भाई इनसे बात कर रहे थे। और हालांकि जब मैं इनके पास खड़ा था तो मैंने देखा बड़े अच्छे मुद्दों के ऊपर ये अपनी बात रख रहे थे, जमीन से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर, जो कि 95% बिका हुआ इस देश का मीडिया नहीं करता है। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर शोषण या युवाओं के रोजगार की बात करें, इन चीजों पर ना तो हमारे देश का मीडिया बात करता है, ना हमारे देश के बड़े बड़े नेताजी बात करते हैं। तो इसका मतलब है कोई बात नहीं करता है। संसद भवन में बैठकर भी हमारे नेताजी बात क्या करेंगे कि किस तरह से अपनी टीआरपी बढ़ाई जाए, किस तरह से अपना वोट बैंक बनाया जाए और किस तरह से अपनी सरकार को कायम किया जाए। बस आम जनता की बात नहीं की जाती इस देश के अंदर। मोदी जी आएंगे चैनल के ऊपर, टीवी के ऊपर आएंगे तो अपने मन की बात करेंगे बजाय कि जन की बात करने के, बजाय कि जन की बात करने के वो मन की बात करते हैं। बहुत सारे मीडिया वाले भी यही करते हैं कि सरकार की आवाज जनता तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमारा अपना प्रयास रहता है कि हम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाएं। तो एक बार बात करेंगे भाई साहब से, और बड़े अच्छे भी जो है विचारों से इन्होंने जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा करिए। हमारे चर्चा का विषय रहेगा सबसे पहले महंगाई रहेगा, बेरोजगारी रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा और महिलाओं की सुरक्षा पे रहेगा। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे बताएंगे कि इस समय हमारे देश के अंदर जो है कोई भी पार्टी का नेता हो, कोई भी पार्टी का, तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, सभी पार्टियां अभी तक भी महंगाई और बेरोजगारी इनके ऊपर चर्चा ना करके सिर्फ और सिर्फ उलझाया जाता है। क्या बताएंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ठीक बोला है, क्योंकि यही मुद्दा मैं लगातार लोगों को बोला जा रहा हूँ। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको बैन करा हुआ है कि मेरा कोई भी इंटरव्यू ना ले, ना मेरे को पूछा जाए, ना कुछ करे। मेरे को अलग थलग करके सारे सोशल मीडिया पर मेरे को बैन कर दिया, जिससे कि मैं बोल ना पाऊँ कि मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, अपने देश की बात कर रहा हूँ। वो मन की बात कर रहे हैं, मैं जन की बात कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ कि जनता की बात करो। जनता के जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, उस पर आप बेकार के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब लोगों ने, सभी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उन्होंने एक तरह गैंग की तरह, माफिया की तरह ये काम करते हैं लोग। और इन्होंने अलग अलग अपने वो संगठन बना रखे हैं कि कोई भी पार्टी है उसका किसान संगठन भी होगा, और जबरदस्ती किसानों के मुद्दे को हाईजैक करके और अब जाके खड़े हो जाएंगे वहां पे। चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो या मोदी के बंदे हो, सब पहुंच जाएंगे वहां पे। जबकि आप मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसानों के इतने हितैषी हैं ये लोग, तो किसानों की सुसाइड के ऊपर बात क्यों नहीं करते? ये कहीं बात नहीं करेंगे, संसद में बात नहीं करेंगे, कहीं बात नहीं करेंगे। रीजन इसके पीछे ये है, मैं बताता हूं आपको, कि इनकी जहां पे सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अंदर किसानों की सुसाइड होती है, जो बेकसूर किसान बेचारे 20,000 रुपए के पीछे लोन नहीं दे पाते हैं, अपनी पूरी फैमिली समेत अपने खेती के जो सामान है बिकता नहीं है उनका, वो उसमें आग में डाल के परिवार समेत आत्महत्या कर लेते हैं। ये कितना भयंकर सीन है, आप सोच सकते हो। ये बिल्कुल भाई साहब ने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि हमारे देश का किसान जो कि पूरे देश का पेट भरता है, और सच्चाई है किसानों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जाती है, किसानों के नाम पर वोट फोड़े जाते हैं और किसानों के नाम पर लाई गई स्कीम को भी लूट लिया जाता है। इसलिए पूरे किसान आज परेशान है। जगह जगह देख लो, जाकर के किसानों की सुविधा देख लो कि किसान कितने परेशान हैं। वो जाकर देखने के बदले किसानों के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 कानून लाए जाएंगे, उनको फिर वापस किया जाएगा, उनको रद्द किया जाएगा, या मतलब यूं कहो कि उनके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी। जिस समय 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी प्राण त्याग दिए थे इस आंदोलन के अंदर, आज तक ना किसी मीडिया ने उसको बात करा, ना किसी पॉलिटिशियन नेता ने उसके ऊपर बात करी, ना किसी सरकार ने बात करी। क्यों? क्योंकि किसानों की कीमत की कोई कीमत नहीं। अब रीजन ये है बिहाइंड कि आप मुझे बताइए, 700 किसानों का कुछ आपने अगर आंदोलन करा दिया, किसानों के लीडर हैं, उन्होंने कोई मुद्दे उठाए, जो बिल थे उनको वापस कराया, 700 किसानों का मरना आप जानते हो क्या है? हमने यहाँ 6 महीने तक दामनी आंदोलन किया, जनता बहुत भड़की हुई थी, आपको याद है, राजपथ पे पूरा घेर रखा था। उसके बाद में सरकार ने बोला कि यहाँ के बाहर नहीं जाएंगे। हम नहीं गए, कोई बात नहीं, हम शांति से प्रदर्शन करते रहे। जनता बहुत उग्र थी उस समय, कह रही थी कि हम बूथ फूंक देंगे, पुलिस के बूथ फूंक देंगे। मैं नहीं, कुछ नहीं करना, हमने ये गांधी का देश है, ये शांति का देश, हम शांति से बात करेंगे, लेकिन पूरी पावर के साथ स्पीच देंगे, अपनी बात में आवाज में दम रखेंगे, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे कहीं पे भी। एक बंदे ने किसी का थप्पड़ भी नहीं मारा 6 महीने तक। केजरीवाल ने एक बंदा फांसी पे चढ़वा दिया वहां पे, वो बंदा नाटक कर रहा था, वो हैंग होके मर गया बेचारा किसान लीडर, आपको याद है वहां पे? एक ही दिन की सजा। तो ये इन लोगों को कुछ आता जाता तो है नहीं। और दूसरी बात
ये किसानों के लिए इसलिए नहीं बोलते ये नेता कि किसी ना किसी राज्य में जहां सबसे ज्यादा किसान मरते हैं, कर्नाटक में मरते हैं, महाराष्ट्र में मरते हैं, पंजाब में मरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन भ्रष्ट नेताओं की सरकारें हैं वहां पे। अगर एक लीडर बोलेगा तो दूसरा चोर मचाएगा। कर्नाटक की बात करिए, महाराष्ट्र की बात करिए, दूसरा चुप हो जाएगा। तो ये सब चोर है, चोर चोर मोसेरे भाई, ये हमाम में सब नंगे, ये सारे नंगे हैं, बहुरूपिया हैं लोग। कभी ये भेष बदल लेते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, कभी ये सैनिकों को मिठाई खिलाएंगे, हीरो रेबिन के ग्लासेस लगा के ताली बजाएंगे। बेचारा सैनिक, बेचारा मेरे देश की धरती गाना गा रहा है, वो तो इनोसेंट है, उसको क्या पता बेचारे को कि चलो हमारे लड्डू खिला रहे हैं। लेकिन उसके पीछे जो षड्यंत्र है, ये तमाम चीजों में उलझा के जनता को, और ये बैकग्राउंड के अंदर जो नैरेटिव चल रहा है करप्शन का, वो उस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए जनता का कि अड्डानी जैसा बंदा जो 2015 में 40 करोड़ का आदमी था, अचानक 6-7 साल में, इसके 3 साल अगर इसके भी निकाल दो कोरोना के, तो 4 साल के अंदर वो दुनिया का टॉप इंडस्ट्रीज कैसे बन गया? 10 और 10 लाख करोड़ का आदमी कैसे बन गया भैया? हमारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं है आज की डेट पे। जनता का बहुत बुरा हाल है, वो हर चीज महंगी कर दी है आपने, दाल चावल तेल सब चीज महंगी है, जनता खाना भी नहीं खा पा रही है यार। और ये एकदम से पूरे विश्व की अगर आप डाटा निकालोगे, उसमें देखोगे एलन मस्क से कुछ ही स्टेप नीचे है, अभी दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो वो आप डाटा निकालोगे, देखोगे उसमें सबसे स्ट्राइकिंग शॉकिंग चीज ये है कि पिछले 1 साल के अंदर टॉप इंडस्ट्रीज के अंदर दुनिया के 5, 6, 10 जितने भी लोग आए सब लॉस में गए। अकेला अड्डानी 56% प्रॉफिट में गया है। वो इसलिए कहना क्योंकि 56 इंच की छाती वाले ने उसका सहयोग किया है। अब पता नहीं 56 इंच की छाती है या कुछ और हिस्से हैं उनके बॉडी के, हमें पता नहीं है, तो बेकार की बातें हैं। 56 इंच ये आप ये देखिए कि कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है इंडिया के अंदर, कितना बुरा हाल है पूरे देश का। देश को ऐसी चीजों में उलझा के रखते हैं। मुझे लगता है कि पठान का इशू है, भगवा हुआ का, ये भी इन्होंने उछलवाया होगा पार्टी वालों ने। अब देख लीजिए बहुरूपिया कैसी कैसी हरकत करते हैं। कोई मफलर लपेट लेता है, खांसी आ जाती है उसको इलेक्शन के समय, केजरीवाल को, ठीक है, उसके बाद इलेक्शन खत्म तो खांसी खत्म। अभी ये जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, फिर खुद ही जाके राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि भारत को जोड़ने की जरूरत नहीं है, भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है। अबे तो जुड़ा हुआ है तो तू क्या कर रहा है? अब फिर उसके बाद दाढ़ी बढ़ा ली तुमने कॉमरेड की तरह, है ना। और सबसे दुख की बात की एक्टिविस्ट मेधा पाटकर जैसे एक्टिविस्ट और वो लोग इनके साथ होंगे। 2011 में हमने इंडिया करप्शन के थ्रू उनकी सरकार गिराई है करप्ट लोगों की, कांग्रेस की। अब वो ईमानदार हो गए इनके लिए? क्या चक्कर है भैया? ये जो भी एक्टिविस्ट कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, क्या उनको पैसा मिल रहा है? क्या बताइए जनता को। अब जनता को बेवकूफ बनाते हो क्या? और अब देखिए आज क्या करा उसने, दाढ़ी बढ़ा ली, कभी गरीबों के साथ फोटो खिंचवा रहा है, सेम वही जो मोदी कर रहा है उसकी कॉपी कर रहा है। अब उसने क्या करा, आज लाल रंग का चोला पहन लिया, रुद्राक्ष की माला पहन ली, टीका लगा लिया। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम? बहुरूपिया हो, बिल्कुल बहुरूपिया सारे नेता के नेता। जनता को इनकी चाल समझनी चाहिए। इनको वोट देने से अच्छा अपना वोट ही मत दीजिए। नोटा तो यूजलेस है, उसका बटन दबाने का कोई फायदा नहीं है। अगर हमारी पार्टी कभी भी सत्ता में आई, और वो आएगी जरूर, मैं ये आपको 100% बोल रहा हूं, श्योर, आज या कल या परसों किसी भी साल में आए, 2024 में नहीं तो 25 में तख्ता पलटेंगे, 25 में नहीं तो 26 में 27 में आएगी जरूर हमारी पार्टी, ये गारंटी है। और आएगी ना, इन सभी चोर नेताओं को मैं जेल में डाल दूंगा, ये गारंटी है। ये जनता को जितना लूट रहे हैं ना ये लोग, जितनी बुरी तरह लूट रहे हैं, जनता का पैसा सारा का सारा जीएसटी पूरे देश से आता है और जाता कहां है? गुजरात में, ठीक है। सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं, कहां लगते हैं? किसी भी देश का, रशिया का प्रोजेक्ट लगेगा, जापान का प्रोजेक्ट लगेगा, सारे के सारे कहां लगेंगे? गुजरात में। सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगेगी तो गुजरात में लगेगी, ठीक है। कोई भी चीज बनाएगा, चाहे टाटा बनाए, चाहे कोई भी बनाए, चाहे कार बनाएंगे, गुजरात में लगेगा। लाखों लोगों को रोजगार कहां मिलेगा? गुजरात के अंदर, ठीक है। पूरे देश से जीएसटी पूरा देश देगा और फायदा होगा सिर्फ गुजरात में। और बुलेट ट्रेन कहां चलेगी? अहमदाबाद से बॉम्बे चलेगी। क्यों भैया? अहमदाबाद का देश की राजधानी है क्या? हमने बोला उस समय कि भैया देश की राजधानी से चलाइए ना, कॉमर्शियल कैपिटल बॉम्बे तक, दिल्ली टू बॉम्बे चलाइए ना बुलेट ट्रेन। नहीं जी, अब बनारस से चला देंगे। क्यों भैया? तुम्हारे बाप का है क्या देश? तुमने खरीद लिया अपने देश को, सारी चीजें तुम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करोगे, गुंडागर्दी करोगे, जो बोले उसकी आवाज बंद कर दोगे। ये तुमने खरीद लिया देश, ये तुम्हारे बाप का नहीं है, किसी का भी, ठीक है। ये देश सबका है, ये जनतंत्र है। ये आप एक तरफ बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, उसके बाद में आप सब सेवा सब भाड़ में गई, लगातार आप इलेक्शन की भाषा बोलते रहते हैं, आपको यही नहीं पता कि क्या। और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आप 1 घंटे सोते हैं, आपके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्निक है कि आप 1 घंटे में पूरी नींद पूरी कर सकते हैं। तो देश के भूखी जनता को बता दीजिए, बेचारे 6, 7, 8 घंटे में भी पुचक जाते हैं उनके मुंह, इतनी बुरी हालत हो जाती है, खाना नहीं है, पेट में हथकड़ियां सूखी पड़ी है और वो लोग भूखे मर रहे हैं। और आपके पास ऐसी टेक्निक है, ऐसी कहीं आ गई तो जनता को बता दीजिए। आप तो देशभक्त बोलते हैं अपने आप को, जनता को बता दीजिए ना वो टेक्निक की। इतने लाल सुर्ख हुए पड़े हैं आप 70 साल की उम्र के अंदर, गोरे चिट्टे आप 50 साल की 40 साल के लग रहे हैं, ट्रेनिंग कर आके कौन से मशरूम खा रहे हैं, कहां के खा रहे हैं, कौन सी टेक्निक है, जनता को बताइए ना भैया। आप देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं, फालतू के इशू उठा रहे हैं। अभी देखिए आप वहां पे जाइए, आप केरला के अंदर कोस्टल एरिया पूरा का पूरा उनको अड्डानी को दे दिया। अड्डानी बेचारे मछुआरों का जो रोजी रोटी तो छिन गई, उनको एरिया के अंदर आपको उनको पकड़ने नहीं देंगे मछली। वो सारा का सारा उनके पुरानी पीढ़ियों की पीढ़ियां वहां पे रह रही है वर्षों से वहां पे,
कई सैकड़ों सालों से, उनको उजाड़ रहे हैं ये लोग, वो वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं पे भी लिखने नहीं दिया जाता। अभी आप देखते हैं कि जंतर मंतर पे नर्सिस थी, वो भोग हड़ताल पे बैठी हैं बेचारी, उनको काम नहीं मिल रहा है। जो कोरोना वॉरियर्स थे, जिन्होंने कोरोना में काम किया, देश के लिए इतना अच्छा काम किया, सभी लोगों ने तारीफ किया, और ये नेता लोग भी बड़े झूठी तारीफ कर रहे थे उनकी, आज उनको नौकरी से हटा दिया। अरे वो कहाँ जाएंगे भूखे पैसे बेचारे, उनको काम नहीं चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। भैया आप बेकार के नाटक कर रहे हैं। और 20 लाख करोड़ हमारा पंगा कब हुआ? 2019 तक ये थोड़े बहुत हमारी बात सुन के ये सही काम कर रहे थे, जनता के काम भी कर रहे थे 2019 तक, लेकिन 2020 में जब कोरोना आया तो इन्होंने इंडस्ट्रीज के फेवर में टोटल 100% प्रो इंडस्ट्रीज हो गए। और इन्होंने, जब हमने बोला जनता भूखी मर रही है, रोड के ऊपर बेचारे प्लास्टिक की बोतलें बांध बांध के गरीब आदमी मर रहे हैं, इनके लिए कुछ करो, तो इन्होंने उसका फायदा उठा के कि जनता आवाज उठा रही है, चलो जी उन्होंने 20 लाख करोड़ की क्रेडिट लिमिट घोषित कर दी। किसको दिया 20 लाख करोड़? इसको जनता को हिसाब देना चाहिए प्रधानमंत्री महोदय को कि कहां गया 20 लाख करोड़ रुपया। फिर उसके बाद में कितनों को दिया आपने? फ्लाइंग कंपनी को दे दिया, बिल्डर लॉबी को दे दिया, वो तो पहले ही करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, उनके लिए कहा। जनता को क्या दिया आपने? आपने वह देके जब जनता ने शोर मचाया कि जनता को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, 20 लाख करोड़ कहां गमन होंगे, बताइए ना जनता को बताइए आप। आर यू अकाउंटेबल और आंसरेबल टू दिस पब्लिक और नॉट? जनता को आप आंसरेबल है कि नहीं कि अपनी मनमर्जी, अपने बाप का माल है ये देश? अब बताइए ना जनता को क्या करा आपने उस पैसे का। और उसके बाद में ये लाखों करोड़ों रुपए इंडस्ट्री को दे के उसको राइट ऑफ कर देते हैं। जनता को ये पूछना चाहिए, आंदोलन करो, रोड पे आओ, सरकार से सवाल पूछने का हक पूरे देश की जनता को है कि आखिर हर साल कितने लाख करोड़ सरकार राइट ऑफ करती है, और वो क्यों करती है? इंडस्ट्रीज को पैसे दिए, पूरे देश के अंदर अकाउंट खोल दिए, बैंक अकाउंट खोल दिए, सारे बैंक गरीब से गरीब आदमी का पैसा 500,000 रुपए कर करके सारे बैंकों में डलवा दिया। और आप चौड़े हो रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है आपका ये, आपने बैंकों में डलवा दिया, बैंकों को मर्ज कर दिया, सारा पैसा मर्ज करने के बाद इकट्ठा करके अडानी अंबानी को दे दिया, और वो करोड़पति ऐसे बने, सारे देश का पैसा वहां पहुंच गया। और उसके बाद में ये भाग जाएंगे। नीरव मोदी को किसने भगाया? आप लोगों ने भगाया। कहां चले गए वो? क्यों नहीं पकड़ा? फिर आप कह रहे हो कांग्रेस के समय लोन मिल लो, कांग्रेस के समय लोन मिला, लेकिन भगाया तो आपने कैसे जाने दिया? आपकी सरकार निकम्मी है क्या? आप प्राइवेट कर रहे हो, हर चीज को प्राइवेट करो, आपकी बस की नहीं है। नीरव मोदी भाग गया, चौकसी भाग गया, सब भाग रहे, ललित मोदी भाग गया। अरे वो ओपन घूम रहे लंदन के अंदर रोड के ऊपर, और आपको नहीं पता, आपकी सरकार को नहीं पता कि क्या हो रहा है देश के अंदर। जब आपको नहीं पता, आपसे नहीं चलती सरकारें, हर चीज को प्राइवेट कर रहे हैं, आप हर चीज को बेचने में आमादा है, नवरत्न कंपनियों को बेच रहे हैं आप, ठीक है। आप कह रहे हो, आपसे पूछते हैं कोई कि भैया क्यों बेच रहे हो नवरत्न कंपनी को, प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हो, तो आप कहते हैं कि वो सिक कंपनी है, बीमार कंपनियां हैं, वो प्रॉफिट नहीं दे रही है। तो फिर एक बात मुझे बताइए कि इंडस्ट्रीज को, आपके चाहते इंडस्ट्रीज को बेचने के तुरंत बाद ही कुछ ही समय में प्रॉफिट कैसे आने लग जाता है उनका? जब वो कमा सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं कमा सकती? इसका मतलब सरकार निकम्मी है, बेकार है, और घटिया लोगों की सरकार है, चोर लोगों की, कमाना चाहते ही नहीं, झूठी रिपोर्ट देते हैं ना। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी बेच दिया, ठीक है, अशोका होटल भी बेच दिया, सब बेच देंगे, इनका कुछ भी वो नहीं है। प्रगति मैदान पूरा उसमें 5 स्टार होटल खोल दिया, भैया 5 स्टार होटल की क्या जरूरत है उसमें? सारे तोड़ के प्रोजेक्ट बना दिए, जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी बड़ी खाईवाड़ी। अब ये इनको बोलते हैं कि रोड बनाइए, रोड कहां बनाते हैं? असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बांध बनेगा बहुत तगड़ा, करोड़ों रुपए का। भैया इनसे जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, चाहे इसकी गवर्नमेंट के हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी राज्य में हो, जब तक उनकी इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग नहीं होगी, ये लोग पकड़ में नहीं आएंगे कभी भी। क्योंकि चिट भी अपनी, पट भी अपनी, खड़े मेरे बाप की, तो इनकी सारी चीज, जज भी इन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं। कॉलेजियम सिस्टम को मानते नहीं, अपनी जो ढूंढ देते हैं अपने बंदे, निर्णय भी यही देंगे, फोन करो निर्णय मिल जाएगा, सारा कुछ मैनिपुलेट किया हुआ है। अपने बंदे, ब्यूरोक्रेट्स अपने बंदे ले आते हैं, पॉलिटिशियन इनके बंदे, पोस्टिंग इनके बंदे। अब यहाँ पे जाएंगे आप प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पे, तो पुलिस वाले भी इन्होंने अपने बंदे बैठा रखे हैं। आप बोलेंगे ये आपका ये प्रोटेस्ट, अच्छा सरकार के खिलाफ तो नहीं है ना, नहीं कर सकते आप प्रोटेस्ट, जाइए। अरे जब सरकार के खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठा सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो ये तो सत्ता से कभी हट ही नहीं सकते, गुंडा कर दिया ना। तभी अमित शाह ने बोला कि 30-40 साल तक हमारी ही सरकार रहेगी। ये इनको शायद लगता है, इनको भ्रम है कि जनता में वो आवाज है। हमने 2014-15 में ही बोल दिया था सरकार को कि जेपी आंदोलन हुआ था ना, निष्काम सेवा भाव, अभी रिची करेगा ना आंदोलन पूरे निष्काम सेवा भाव से। कितना जनता जब रोड पे आ जाती है ना, बड़े बड़े तानाशाह को उखाड़ के फेंक देती है। इंदिरा गांधी कितनी बड़ी लीडर थी, और सच में अच्छी लीडर थी। इंदिरा गांधी के बाद कोई भी अच्छा लीडर इंडिया में नहीं आया जो इतना अच्छा हो। कांग्रेस के चाहे वो करप्ट है, लेकिन इंदिरा गांधी अच्छी थी। जब तक इंदिरा गांधी थी तब तक करप्शन नहीं था इस देश के अंदर। जब राजीव गांधी वॉज अ वीक लीडर, वो वीक प्रधानमंत्री था, तो इसलिए चारों तरफ घेरा लगा लिया करप्ट लोगों ने, उसको करप्ट बना, और करप्शन शुरू हो गया था राजीव गांधी के समय पे। जाके उसके बाद कोई भी अच्छा लीडर, ईमानदार लीडर इस देश में नहीं आया। करप्शन लगातार जारी है, एक चोर आता है, दूसरा आता है, एक चोर आता है, लगातार कंटिन्यूटी के अंदर है। ठीक है, वाकई बड़ी अच्छी बात आपने बताई, और ये सच्चाई है। जिस देश का प्रधानमंत्री खाए कीमती मशरूम और उस देश का मजदूर
जो गरीब है वो सिर्फ एक एक रोटी के लाले पड़े हैं। सच्चाई है, सच्चाई है, एक एक रोटी के लाले पड़े इस समय गरीब को। और उस देश का ही प्रधानमंत्री खाए कीमती मशरूम, उस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का प्रधानमंत्री रखे कीमती पेन जेब में, और यहाँ पर पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, यहाँ पर पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। दूसरा, क्यों हम लोग बट गए हैं, हम लोग कांग्रेस को चुन लेते हैं, हम लोग बीजेपी को चुन लेते हैं, हम लोग आम आदमी पार्टी को चुन लेते हैं, या किसी और राजनीतिक पार्टी को चुन लेते हैं, हम लोग अपने देश को नहीं चुनते। सच्चाई है, हम लोग जिस दिन अपने देश को चुनने लग जाएंगे, हम समस्याओं के ऊपर बात करने लग जाएंगे। और जिस देश के अंदर लगातार शोषण होता रहो गरीबों का, लगातार शोषण होता रहो मजदूरों का, लगातार शोषण होता रहो महिलाओं का, और वही लोग बात करते हैं कि हम लोग न्याय की बात करते हैं। किस तरह के न्याय की बात करते हैं? लगातार हमारे देश के अंदर महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। निर्भया कांड ले लो, रेड्डी का कांड ले लो, या अब अंजलि का कांड ले लो, यहाँ पर अभी मुझे 2 लड़कियां नजर में आई थी, उनके साथ ले लो। लगातार महिलाओं के साथ शोषण होता रहता है, लेकिन न्याय की बात करेगा कौन? कोई भी नहीं। क्यों? इस देश का तमाम मीडिया बिक चुका है, इस देश के तमाम नेताजी बिक चुके हैं, और इस देश के लोग गुलाम हो चुके हैं। क्यों? पहले हम लोग मुगलों के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के हो गए, और अब इन राजनीतिक पार्टियों के हो गए। और जिस दिन हम लोग इन राजनीतिक पार्टियों की गुलामी से बाहर निकलेंगे, तब कहीं ना कहीं हम लोग आजाद होंगे, या हमारा भारत देश आजाद होगा। ये मैं देश, एक मिनट, ये कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं। आप ये देख सकते हैं कि ये डाटा दिखा रहा हूं मैं, ये अभी मीडिया के अंदर छपा है, आउटलुक वगैरह के अंदर, मैगजीन में छपा है, कि ये देश के अंदर महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम की रिपोर्टिंग है एनसीआरबी की है, मेरी नहीं है ना, उस कंपनी उसकी जो मैगजीन की भी नहीं है, एनसीआरबी का डाटा है पूरा। तो उसमें टॉप के अंदर, टॉप 10 के अंदर आप देखेंगे कि इसमें 56,000 केसेस यूपी टॉप कर रहा है क्राइम के अंदर। यूपी में ये महिलाओं के साथ शोषण का आंकड़ा है भाई साहब के पास। ये सिर्फ क्राइम अगेंस्ट वीमेन का है, देखिए इसमें। उसके अलावा इसमें मेरे ख्याल से भ्रूण हत्या का नहीं दिया हुआ, डाउरी डेथ का भी शायद ना हो इसमें। और ये 56,000 से टॉप पे बीजेपी कर रही है, और टॉप 10 में 4 बीजेपी की स्टेट है। ये देखिए, एमपी में बीजेपी स्टेट है, असम बीजेपी की स्टेट है, और ये आपकी महाराष्ट्र में बीजेपी की स्टेट है, और ये ऊपर ये यूपी में तो है ही बीजेपी स्टेट है। और बीजेपी में विद ड्यू रिगार्ड्स टू योगी जी का मैं सम्मान करता हूँ, संत है एक। लेकिन आप ये बताइए कि जब वो इसी बिहार पे आए थे आप सत्ता के अंदर कि भैया क्राइम हटाएंगे हम, जनता को, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, और सुरक्षा की ये आंकड़े हैं, और इसके ऊपर आप टॉप कर रहे हैं उसके अंदर। ये देखिए, सॉरी, तो ये आप आंकड़े देखिए कितने भयंकर, और इससे भी भयंकर आंकड़े मैं आपको बताता हूं कि अभी अंजलि के ऊपर जो हुआ, या जितने भी महिलाओं के खिलाफ जो वो बात होती है, मैं इसके आंकड़े बताऊंगा, आप डर जाएंगे। हम एक रेप के ऊपर कैंडल मार्च किया, हमने निर्भया मूवमेंट किया, पूरा देश जाग गया। लेकिन आपको अगर जनता को पता लगे कि ये हर साल, गूगल कर लीजिए इसी वक्त, अगर आप मेरी बात को, कोई भी आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप गूगल करके सच जान लीजिए उसके बारे में। तो 32,000 केस हर साल रेप होते हैं, 32,000 रेप हर साल इंडिया के अंदर होते हैं, हर साल। और जितने भी एक्सपर्ट हैं ये बात मानते हैं, पुलिस के एक्सपर्ट भी, और पुलिस के और ये ब्यूरोक्रेट्स भी मानते हैं, और इसको नेता लोग भी मानते हैं कि ये 10% भी एफआईआर रिकॉर्डेड नहीं होती है उनकी। देश में बहुत बुरा हाल है, तो आप 10% ही मान लीजिए, चलिए इसको, तो 10 से गुना कीजिए इसको, बाकी तो आपके पास फिगर आता है 32,000 का 3,20,000। ठीक है, 3,20,000 सिर्फ रेप हो रहे हैं। ये टोटल क्राइम का रिकॉर्ड, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस का तो शायद रिकॉर्ड भी नहीं आता होगा इनका। हाँ, इतना भयंकर 3,20,000, एक रेप नहीं, एक रेप से हमने 6 महीने तक आंदोलन किया यहाँ पे। 3,20,000 रेप हो रहे हैं इंडिया में, और किन लोगों के हो रहे हैं? क्या वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के बच्चों के हो रहे हैं, करोड़पतियों के बच्चों के? नहीं, वो गरीबों के बच्चों के हो रहे हैं। उनका कोई आंकड़ा नहीं होता, सेंसर होता है, सरकार सेंसर कर, देख के अखबार में पढ़ते हो 3,20,000 रेप की रिपोर्ट पढ़ते हो? नहीं, ये देंगे ही नहीं आपको। मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी सच्चाई नहीं दिखाएगा। अभी अंजलि के साथ जो हुआ बहुत भयंकर हुआ, इससे भी भयंकर भयंकर गरीबों के साथ होता रहता है। एक मैंने केस पहले पढ़ा था कि एक ईंट का भट्टा था, शायद वो उसमें फ्रंट लाइन में पढ़ा था मैंने, रिपोर्ट थी उसके ऊपर। ईंट का भट्टा था, एक गरीब बच्ची थी, छोटी, मेरे ख्याल से 10-12 साल की बच्ची होगी, उसकी लाश भट्टी में आधी ऊपर से जली हुई मिली। उसके बाद में पता लगा, उसकी जब रिपोर्ट चेक करी, मेडिकल कराया गया, तो पता लगा उसका रेप करा हुआ है, और रेप करके उसका पूरा शिनाख्त, उसकी पहचान खत्म करने के लिए उसकी आधी बॉडी को जला दिया। तो कोई दलित गरीब होगी बेचारी, कोई भी, देखो मैं किसी जात पात की बात नहीं करता, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता, लेकिन वो गरीब लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो भी, जिनको बेचारों की आवाज तक कोई नहीं सुनता। 3,20,000 केस का कभी अखबारों में आता है, किसी मीडिया में आता है, कितना जुल्म हो रहा है लोगों के साथ में, कितने गैंग रेप होते हुए, कितने रेप प्लस मर्डर होते हैं, जिनके लिए डेथ का हमने कानून बनवाया। लेकिन ये सरकार और जितने भी नेता लोग इतने भ्रष्ट हैं, पैसे लेके थाने में आप मर्डर कर दीजिए, किसी का भी गांव देहात में, यूपी बिहार में कहीं पर भी मर्डर कर दीजिए, 5,000 रुपए दीजिए, आपकी एफआईआर ही नहीं लॉन्च होगी, खत्म केस, मर गया बंदा। इंसान की कोई कीमत नहीं है नेताओं के लिए। और जबकि मोदी जी, आपको तमाम चीजों की जानकारी है कि किस राज्य में कितने रेप हो रहे हैं और कितनी
पुलिस लगा उनकी एफआईआर कर रही है। ये भी आपको पता है कितने प्रतिशत में रेप हो रहे हैं और कितने प्रतिशत के अंदर एफआईआर दर्ज की जा रही है। आप एक सख्त कानून क्यों नहीं बनाते हैं कि महिलाओं के साथ अगर शोषण हो रहा है और महिला के साथ किसी ने भी बलात्कार किया, मैं अनेकों बार कम से कम 150 वीडियो में ये बात बोल चुका हूं कि अगर किसी भी महिला के साथ शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और जब उसका पुख्ता पता लग जाए कि इस व्यक्ति ने किया है या जिस भी व्यक्ति ने उसका बलात्कार किया, उसको सीधा फांसी दो ना। आप इस तरह का कानून लगाते हैं, सीधा उसको कोर्ट केस होगा, वो लंबे समय तक चलेगा, कैंडल मार्च होगा, और उसके बाद जैसे निर्भया को 8 से 10 साल के बाद इंसाफ मिला। हालांकि मैं उसको इंसाफ नहीं कहूंगा क्योंकि 8 से 10 साल के बाद इंसाफ नहीं रह जाता। गलत तो नहीं कह रहा मैं, तो उसकी माँ की तो आज तब तक टूट जाएगी, उसके पेरेंट्स की आज टूट जाती है। 8 से 10 साल के बाद इंसाफ मिलने के बाद आप कहते हैं फिर हमारी पुलिस ने काम किया और इंसाफ दिलवाया। नहीं, आपको पछताना चाहिए और कम से कम अपनी नेता पे और अपनी इस पुलिस के प्रशासन के ऊपर थूकना चाहिए और नकारापन बोलना चाहिए कि जो पुलिस 10 साल के बाद जो है आरोपियों को सजा देती है। बाकी सही लगी हो हमारी वीडियो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।